तुमको जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ तुम्हारा तो एकदम मगरमच्छ जैसा मुंह खुल जाता है, इतना बड़ा। भैया सेब कैसे है? 80। पपीता ले लिया। ये कैसे दे रहे बेटा? कुछ तो तुम वापसी भी आ सकती थी, जरूरी थोड़ी तो वही खड़े रहना। अच्छा, मैं फिर उतना आगे जाके और उधर ही जाना, फिर वहाँ से वापस आऊँ तुमको बताने की मैं फ्री हो बड़ा गई हूँ। 5 किलोमीटर दूर चली गई थी। मैं 10 कदम ही दूर गई थी, पर तुम देख नहीं रहे थे मेरी तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत फिर से शाम के टाइम से हो रही है, 5:30 बजे का टाइम होने वाला है। और आपके यहाँ कैसा मौसम है बताइएगा। यहाँ लखनऊ में तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2-3 दिनों से इतनी जबरदस्त बारिश हो रही, इतनी जबरदस्त बारिश हो रही कि क्या ही बताएं। कल शाम की शुरू हुई बारिश आज जाके अभी दोपहर में थोड़ी सी रुकी है। अब जाके नीचे थोड़ा सा सूखा लग रहा है जमीन, अदरवाइज तो इतनी बारिश हो रही थी कि क्या ही बताऊं। और ऐसा मतलब बहुत तेज नहीं, धीमे धीमे करके जैसे लग के होती है बारिश ना, उस टाइप से। अभी देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है, बढ़िया सा एकदम। ऐसा लग रहा है सब कुछ एकदम नहा धो के साफ सुथरा होके निकला है बाहर। तो बस शाम का टाइम हो गया है। शाम के टाइम हम थोड़ा सा निकलते हैं ऐसे ही बाहर घूमने के लिए। घर का कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना रहता है तो वो सब लेने के लिए, और एक चक्कर काट लेते हैं तो थोड़ा सा दिल बहल जाता है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना है, थोड़ा बहुत जैसे सब्जी वगैरह थोड़ी खत्म है तो वही सब लेके आएंगे। चलिए चलते हैं बाहर की तरफ, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, फिर देखते हैं घर में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। निकल गए हम लोग। आज तो हर तरफ कीचड़, बारिश, पानी यही सब दिख रहा है। मस्त हो रखा है ना। तुमको जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ तुम्हारा तो एकदम मगरमच्छ जैसा मुंह खुल जाता है, इतना बड़ा। मेरा ओरियो जैसा सिस्टम है। हाँ, जैसे वो कैमरे के सामने आता था तो मुंह फेर लेता था। मैं कैमरे सामने आता हूँ तो मेरा कभी ऐसा नहीं होता कि मैं कैमरा ऑन करूँ और तुम्हारा मुंह नॉर्मल रहे। तुरंत ऐसी उबासी लोग है कि जैसे लगे पता नहीं क्या हो रहा है। सोते नहीं हो, 24 घंटे सो ही तो रहे हो। हाँ बताओ सबको कि मैं क्या खाली बैठा हूँ घर के अंदर, बीमारी पकड़ के अपनी। ठीक करो बीमारी अपनी। आज से थोड़ा कम फूला हुआ दिख रहा है। हाँ तो कम आई है। चलो भैया, कहाँ ले चलोगे? कुछ आइटम भी बताओ। पहले हम तुमको ले चलेंगे फिश मार्केट। हम नहीं जाएंगे फिश मार्केट, मतलब तुम जाना। वैसे हम लोग का क्या होता था कि सावन में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते थे। सावन भर तो आप लोगों को पता है पूजा पाठ चलता रहता है। पर इस बार इनको भाई साहब को डॉक्टर ने बोला है बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन इंटेक के लिए, प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाना है। तो मना किया हुआ है कि पंडिताई मत दिखाना, अपना जो आपका डाइट चल रहा है वो डाइट फॉलो करते रहना। तो अंडा तो रोज ही खा रहे हैं, है ना? गैप नहीं हो रहा ना एक तो रोज खाते हैं 2 से 3 अंडा, और उसके बाद बीच में फिश खाना है, चिकन बॉईल करके खाना है। तो चिकन तो नहीं पर फिश खाएंगे आज। देखो ठीक हो जाए यार, मैं तो सर में दर्द हो गया बीमारियों से। इस वक्त पता नहीं कैसा टाइम चल रहा है ना, जिसको देखो वही बीमार, जिसको देखो वही प्रॉब्लम देख के ना जैसे लगता है कि पता नहीं क्या टाइम चल रहा है। तो चल रहे हैं मार्केट की तरफ, फिश लेंगे ये, फिर उसके बाद क्या लेना है? मैंने एग्स लेने हैं। ओहो, प्रोटीन पे प्रोटीन। और क्या मैंने वॉलनट्स लेने हैं। अरे गजब, यही काम तुमने शुरू से किया होता थी, इस कंडीशन में पहुँचते ना। मुझे तो भुट्टा खाना है। मुझे भुट्टा खाना है, मुझे सब्जी वाले पे रोकना। सैलेड का कुछ नहीं बचा है तो खीरा वगैरह लूंगी, और कुछ फ्रूट अच्छा सा दिख जाए तो। आजकल तो ये रोड पे ना अमरूद के अलावा कुछ दिखता भी नहीं है। अब देखते हैं क्या मिलता है आज फ्रूट में। उस दिन तो अमरूद मिला था, अमरूद अच्छा था पर खा के खत्म हो लिया है। फिर जमाई एक शॉप है इधर जिसमें फ्रूट्स हर तरह का मिलेगा। शॉप से नहीं लूंगी, ये रेडी वालों से लूंगी। शॉप से रेडी वाले से अमरूद मिलेगा। हाँ, एक तो पपीता ले ले तू शॉप वाले से बस। ठीक है, पपीता ले लूंगी। तो शॉप पे ना पता नहीं क्यों मेरे को फ्रूट समझ नहीं आता, बहुत दिन का रखा रहता है। ये रेडी वाले जो होते हैं ना लोकल, ये उनके पास फ्रेश माल मिलता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है। इसलिए मेरे को यही, मुझे शॉप से ना सब्जी लेना पसंद है ना फ्रूट। सब्जी भी जो पटरी पे लगाते हैं ना फ्रेश वाले, उनकी अच्छी रहती है। चलिए मार्केट की तरफ तो निकल ही आए हैं। ये हमारे घर के पास वाली मार्केट है, पर यहाँ उन लोग को कुछ खास मिलता नहीं है। मिलता है सब, पर शायद जानकारी की भी कमी है ना। एक सब्जी मार्केट यहाँ अंदर भी बहुत अच्छी लगती है, पर वो सुबह के टाइम लगती है, शाम के टाइम उतना नहीं रहता है। शाम के टाइम सारा छटा हुआ माल रहता है। सुबह जा पाए तो वहाँ सब्जी अच्छी मिल जाती है। तो सब्जी में खैर कुछ खास लेना नहीं है, बस खीरा वगैरह ही लेना है।
ये देखो पटरी वाले फ्रूट वाले बैठे, गाड़ियाँ इतनी जा रही हैं कि कुछ दिखे ही ना। यहाँ पे देखो एक पपीते वाला सिर्फ बैठा हुआ है, उधर वो बैठे हैं, और पपीते वाले के बगल में इधर वो देखो सेब और अनार वाला, यहीं से लूंगी मैं। इनके यहाँ से फ्रूट लो ना तब भी सही रहता है, इनके यहाँ से बिल्कुल फ्रेश मिलता है, रेडी वाले जो रहते हैं, है ना। उधर भी वो छोटे सेब वाला भी है क्या, जो एक छोटा गोल गोल सा सेब आता है ना, बहुत क्रंची होता है, वो वाला सेब मेरे को बहुत टेस्टी लगता है, पर अभी तक दिखा नहीं, शायद मिल जाए। पाइनएप्पल भी है, पाइनएप्पल लेगा कौन, खाओगे पाइनएप्पल? जूम नहीं हो रहा है। ये देखो इसके पास है पाइनएप्पल, अमरूद और पपाया। पपाया तो एक लूंगी। ये वाले सेब कह रही हूँ अभी दिखेगा। ये देखो साइड में जो दिख रहा है ना, शायद छोटे छोटे वाला है, पास से जाके देखूंगी तो समझ में आएगा, है ना, जो छोटे गोल वाला होता है। यहाँ से लेंगे आज फ्रूट, पहले उधर से लेके आ जाए, और कोशिश करो वो उजाले में ही आ जाए ताकि छांटने में आसानी रहे। अंधेरा हो जाता तो फिर उसी कलर की रोशनी लगा लेते हैं, फिर समझ में नहीं आता है। पहुँच गए हम लोग अर्जुनगंज की तरफ, और ये देखो भैया भुट्टा भून रहे। घर ले चलूं कि रहने दो, पता नहीं, कोयले वाला ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। घर पे गैस पे भून तो लेते हैं, वो तीनों फेंके मैंने पुराने, वो तो बहुत पुराने थे, 3 बच गए थे पुराने काफी। तो ये भैया बना के दे रहे कोयले पे, मस्त लगेंगे एकदम बढ़िया बढ़िया से। वो जो रखे हुए थे ना वो बहुत पुराने थे, हम बनारस गए थे उससे भी पहले के थे वो खाने लायक रह भी नहीं गए थे। बन जाए फिर खाएंगे भुट्टे मस्त करके, और फिर उसके बाद हम लोग को इधर यू टर्न लेना है, और इधर देखो ट्रैफिक लग रहा है। वैसे तो बहुत लंबा ट्रैफिक नहीं है, पर ये टाइम ना अर्जुनगंज में बहुत खतरनाक होता है। यहाँ कभी भी वीआईपी मूवमेंट के लिए रोड ब्लॉक करते हैं, दोनों तरफ करके रख देते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। भुट्टा ले लिया, खाएंगे अब भुट्टा। 2 लिया है, इसमें सादा भाई साहब खा रहे हैं आटा में, और एक उधर रखा हुआ है। टेस्टी है ना, वैसे तो नरम भी है। जब तक भुट्टे का सीजन है तब तक तुम अकेले मत आया करो शाम को, कभी आ जाओ तो लेके जाया करो, ठीक है। मजा आ गया। ये इधर फ्रूट वाले सारे ठेले लगे हुए हैं, चलो कुछ लिया जाए बढ़िया सा फ्रूट। आम मिल रहा है अभी तक भाई साहब, कीचड़ कीचड़। चश्मे पे ऐसी भाप जम जाती है। ये वाले एप्पल कह रही थी मैं। भैया सेब कैसे है? सेब 10 से 20। सेब 1 नंबर होगा जी, बेहतरीन वाला। पपीता ले लिया। ये कैसे दे रहे बेटा? 80 का है। पके हैं बढ़िया, तो दाग वाला लग रहा है। एक अच्छा सा पीस निकाल दो, वो वाला पपीता कर दो, पपीता वाला कर दो। फिर एक ये निकालो अनानास अच्छा सा। बढ़िया से निकालो, ऊपर वाला ना दाग लगा हुआ है उसमें। ओ इसमें कटा हुआ ये वाला मन, ये देखो उठाओ, दिखा नहीं है। तो दाग वाग नहीं लगाना कहीं? ठीक है, पत्ता तोड़ देना ऊपर का। थोड़ा थोड़ा सा फ्रूट लिया। ये भाई साहब ना कसम से इतना तुम इरिटेट करते हो। क्या लूं सब्जी में? सब्जी में कुछ नहीं, क्या सैलेड का लेना, धनिया लेना है, खीरा लेना है। कहीं दिख रहा है? हाँ खीरा है तो सही। ये सब्जी वाले पे आ गए हैं, यहाँ रेडी वाले लगते हैं ना, ऐसे यहाँ से लेंगे थोड़ी थोड़ी सी सब्जी।
थोड़ी सी सब्जी ले ली। सब्जी क्या ली, सिर्फ धनिया और खीरा लिया है। बाकी थोड़ी थोड़ी सब्जी है भी घर पे, और सैलेड के लिए कुछ लेना था पर खीरे के अलावा कुछ समझ नहीं आया। बाकी तो अभी बरसात का टाइम है ना, उतनी कुछ खास सब्जी है नहीं। तो मैं क्या करी थी उस वक्त, मैं फ्रूट देखने के लिए थोड़ा सा आगे निकल गई कि चलो मैं आगे निकल जाती हूँ, देखती कुछ और काले का मिल जाए सही सा तो वो भी ले लो। ये भाई साहब गाड़ी खड़ी करके फोन में मुंडी घुसा के बोलो कुछ। तो तुम वापसी भी आ सकती थी, जरूरी थोड़ी था वही खड़े रहना है। अच्छा, मैं फिर उतना आगे जाके और उधर ही जाना, फिर वहाँ से वापस आऊँ तुमको बताने की मैं फ्री हो बड़ा गई हूँ। 5 किलोमीटर दूर चली गई थी। मैं 10 कदम ही दूर गई थी, पर तुम देख नहीं रहे थे मेरी तरफ कि तुम गाड़ी लेके आ जाओ उधर। फोन में सर ऐसा घुसा रहेगा कि आगे पीछे दाएं बाएं क्या चल रहा है उसका पता भी नहीं चलता है। अच्छी बात है ये, मुँह बोल रहे हो। ठीक है, मैं भी तुम्हारे पर ध्यान नहीं दूंगी, फिर सही हो जाओगे। आज से ध्यान देना बंद। घर की तरफ चल रहे हैं अब। हाँ, ध्यान भी नहीं देना है, बात भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। ठीक है। हूँ क्या होता है? अमरूद लेना है, रोकूं या मैं भी ध्यान ना दूं? तुम्हारी मर्जी, तुमको खाना है रोक लो, नहीं खाना है मत रोको, तुम्हारी इच्छा है। अच्छा, और भूजा? वो भी तुम्हारी इच्छा है। हाँ, तुम्हारी कमाई पे पल रही हूँ तो तुम रोकोगे, तुम्हारा मन होगा तो ही खाऊंगी, नहीं थोड़ी खाऊंगी मैं। कमाऊ पूत तुम हो, है ना? तुम्हारे रहमो करम पे जिंदा हूँ मैं। कैसा लगा? मजेदार। मिल गई आत्मा को शांति। हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है आदमी। इतना चिड़मस्ती में रहना कई बार ही मन करता क्या करूं मैं। मन बेसिकली करता मैं कहीं चली जाऊं, पर जा नहीं सकती कहीं। तो भूजे वाला कहाँ देखा था वो भी याद नहीं है। निकल गया पीछे। नहीं हाँ, तू जाएगी तो फिर कहेगी आदमी पहुंच जाएगा अपने ठिकाने। हाँ, वापस पेट सुझा के बैठ जाए, पता चले। हाँ, तो जा भी नहीं सकती। सीधा वहाँ से आके वापस हॉस्पिटल में ही लैंड करूँ मैं। ये फिर अपना घड़ा लेके बैठा होगा। यानी का कुछ फंक्शन चल रहा है। उफ, डर बना रहना चाहिए। डरा तो तुमने बहुत बढ़िया रखा है, बस सोच रहे हो किसी तरह ठीक हो जाओ, फिर मैं दिखाऊंगी डर किसे कहते हैं। जलवा तुम्हारा भी जलवा तो हमने दिखाया था। हाँ, मैं भी दिखाऊंगी, मेरा भी वक्त आएगा, घबराओ मत। दिखाऊंगी बढ़िया वाला एकदम। घर की तरफ आ गए, अमरूद वाले शुरू हो गए। अमरूद लोगे? आई, मेरा हाथ दर्द करने लगता है यार, फोन पकड़े पकड़े। घर आके सबसे पहले पी अच्छी सी चाय और वो भूजा लेके आए थे, उसके साथ बहुत एकदम मस्त मजा आ गया। उसके बाद अब 9 बजे से ऊपर का टाइम हो गया, खाना बनाने की तैयारी कर ली है। खाने में तो आप लोग को पता है, मैंने पहले ही बताया था, फिश लेके आए हैं। तो इधर तवे पे मैंने फिश बनने रख दी है। मैं इसको खोल के दिखाऊंगी नहीं भाई, सावन का महीना चल रहा है, कोई ऑफेंड हो जाए तो, पर कुछ कर नहीं सकते हैं। इस वक्त क्या है कि सनी को खाना ज़रूरी है, तो हम इस बार सावन का बचाव या कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। फिश और एक तो खा ही रहे सनी, तो इस बारी के लिए भगवान माफ़ करें, अगली बारी स्वस्थ रखें तो ऑब्वियसली फिर हम भी परहेज करेंगे। और ये वाले कुकर में मैंने राइस रखा हुआ है, ये मेरे लिए है, इधर फिश बन रही सनी के लिए। और दूध भी आ गया था, दूध बॉईल होने रख दिया है। राइस में किस चीज़ के साथ खाऊंगी अभी मेरा डिसाइडेड नहीं है, बना ले रही हूँ। वैसे तो मुझे अचार के साथ भी बहुत पसंद है। और ये मैंने ना धनिया की चटनी बनाई है इधर, इसके साथ भी बहुत पसंद है। सर्दियों में तो ये मेरा फेवरेट होता है, एकदम बढ़िया सा राइस और साथ में धनिया की चटनी। पर फिलहाल अभी सोचा नहीं है, जैसे मन करेगा वैसे खा लूँगी। और सब्जी कुछ नहीं बना रही एक्स्ट्रा, मैं अपने लिए, मेरा कुछ बनाने का दिल नहीं करता। यहाँ पे मैंने ना एक अमरूद कट कर लिया है, ये थोड़ा सा चटपटा करके खाने का मन कर रहा है। पता नहीं, मेरा भी मन आज बहुत फीका फीका सा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, मन अजीब सा हो जाता है। आप लोग को पता ही है, लेडीज़ लोग समझेंगे। फिलहाल मन फीका फीका सा हो रहा है, तो ये खाती हूँ थोड़ा सा। इसमें मैंने ये धनिया की चटनी डाली, बहुत तीखी है, और थोड़ा सा डाल दे रही हूँ चीनी। ऐसा तो गुड़ डालना चाहिए, पर गुड़ अभी बरसात में पता नहीं अच्छा है कि नहीं। रखा तो हुआ है, पर अच्छा है कि नहीं वो नहीं पता। तो मैं नहीं मन करा, देखूँ, पहले टेस्ट करूँ, फिर उसके बाद डालूँ। दुनिया भर का काम झाम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चटनी आज मैंने बहुत तीखी बनाई है, एकदम तीखी बनाई। क्या डाली तो मिर्च 2-3 ही है,
पर मिर्च थी बहुत तीखी, तो बहुत तीखी बन गई। और इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है बोल नहीं पा रही हूँ मैं, सलाइवेट हो रहा है। मज़ेदार, मस्त। ऐसे करके आप लोग भी अमरूद खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, मज़ेदार एकदम, बुद्धि खुल जाती है पूरी। वाह, बहुत तीखी है भाई। पता नहीं खा पाऊंगी कि नहीं, एकदम जहर तीखी है चटनी। तो थोड़ा सा नमक की कमी लग रही है, नमक भी डाल लूँ। सनी को भी टेस्ट कराती हूँ। आजकल सनी को नमक बहुत कम खाना है ना, इसलिए हर चीज़ में मैं नमक बहुत कम डालती हूँ, तो इसी वजह से कम कम लग रहा होगा। थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा। सनी को भी टेस्ट कराते हैं। ओके जी, तो आजकल आईफोन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कई बार हम ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और साथ में हम जो बोल रहे होते हैं ना, वॉइस नहीं रिकॉर्ड होती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं माइक वगैरह भी यूज़ नहीं करती हूँ, उसके बावजूद ऐसा मेरे साथ बार बार हो जाता है। तो इस क्लिप में मैंने शायद यहाँ पे सनी को टेस्ट कराया, तो अब सनी को अच्छा लगे या बुरा, जब मैं टेस्ट कराती हूँ तो बोलना तो होता ही है कि अच्छा है, पर ज़्यादा कुछ खाया नहीं और सिर्फ 1-2 टुकड़े खा के रख दिया, तो शायद उतना पसंद नहीं आया होगा या जो भी बात रही होगी। उसके बाद हम कुछ डिस्कस कर रहे थे जो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं। यहाँ पे मैं कुछ बोलते हुए आ रही हूँ, पर पता नहीं क्या बोल रही थी। शायद इस कंफर्टर के बारे में बता रही थी। ये मैंने धो के बाहर सूखने के लिए डाला था, पर जैसे ही डाला था, मतलब लगभग सूख गया था और अचानक से इतनी तेज बारिश आई कि वापस पूरा गीला हो गया था। और ये मैं जो वेजिटेबल और फ्रूट लेके आई थी वो मैं दिखा रही थी। अमरूद लिया था, धनिया और खीरा लिया था, साथ में एक पाइनएप्पल था, एक पपीता था और थोड़े से सेब थे, और 2-4 ऐसे नींबू लेके आई थी। ये वाला सेब मेरे को बहुत पसंद है, इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है। एक तो बहुत क्रंची होता है, दूसरा बिल्कुल एक्यूरेट मीठा होता है, ना बहुत ज़्यादा मीठा लगता है ना कड़वा लगता है। तो ये वाला सेब मुझे बहुत पसंद आता है। ये इसी सीज़न में वैसे दिखता है, थोड़े से कम ही टाइम के लिए, पूरे साल में इसको देखती नहीं हूँ। कहीं पे मिलता तो बात अलग हो, हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही रहता है। इसके बाद मैं रसोई में आ गई थी। रसोई में भी आके मैं आप लोगों से क्या बात कर रही हूँ मुझे नहीं पता, शायद खाने वाने के बारे में कुछ बात कर रही होंगी। और उसके बाद फिर मैं अपना वीडियो ख़त्म करने लगी थी। सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने सुनना तो है नहीं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो क्लियरली आप लोग नहीं सुनते हो। तो प्लीज़ अगर सुन रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट यार। कब तक मैं 20 सब्सक्राइबर पे बैठी रहूँगी। चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।